दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज की मार्केट को डिस्कस किया है कि क्यों आज मार्केट के अंदर तेजी बनी, आईटी कंपनीज क्यों प्लस में थी, टेक्निकली निफ्टी में क्या सिचुएशन है, साथ में कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स के ऊपर हमने यहाँ पे डिटेल में बातचीत की है। तो अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। अब देखिए यूएस के मार्केट से स्टार्टिंग करते हैं और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय 277 पॉइंट्स नीचे है, यानी 0.61% की मंदी। नेस्टेक को देख लेते हैं तो इसमें तो तेजी है, 61 पॉइंट्स ऊपर है, 0.28% का जंप है। और नेस्टेक जब तेज होता है तो ऑब्वियस है फैंग अच्छा करता है काफ़ी, यहाँ पे 1% की तेजी फैंग में देख सकते हैं। अब जो भी इन्वेस्टर है ना, ईटीएफ इन्वेस्टर जिसने भी फैंग में इन्वेस्ट किया होगा, अच्छे खासे रिटर्न्स के अंदर वो हो गए क्योंकि ऑल टाइम हाई ही वो चल रहा है। देखो रिटर्न्स डेली बेसिस पे तो इतने कुछ खास नहीं बनते उसके अंदर, क्योंकि सर्किट फिल्टर होता है कभी 1% का, कभी लेस देन 1% का। लेकिन वैसे ओवरऑल देखें अपनी जो टेक कंपनीज है उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा करा है। तो अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये फैंग अच्छा ही करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी गिरावट भी होती है, तो उस समय इन्वेस्टर्स ध्यान देंगे जो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए या फिर जिसको नॉलेज नहीं थी। अब देखिए न्यूज़ को देखते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर क्या कुछ अभी चल रहा है। स्टॉक्स अभी के समय ऊपर है, ऑरेकल अभी फोकस में है। ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, 30% के आसपास ऊपर था, अब ये 40% से भी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। और इसके पीछे का कारण है एआई क्लाउड डिमांड। काफ़ी सारे ऑर्डर्स इसको मिल चुके हैं, पिछले 3 महीनों के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसने किया है, तो ये एक कारण है। अब देखिए ये कंपनी इंडियन मार्केट के अंदर तो है नहीं, और अगर मैं आपको बताऊं तो फैंग के अंदर भी नहीं है। हो सकता है इंक्लूड हो जाए, क्योंकि फैंग के मतलब यह है कि टॉप 10 कंपनीज होती हैं जो अच्छा कर रही होती है। ऑब्वियस अगर ये कंपनी अच्छा करेगी अगले कुछ और क्वार्टर के अंदर तो ये भी उसके अंदर आ सकती है। लेकिन नहीं है तो कम से कम अपने पास में कुछ एआई कंपनीज हैं, या फिर फैंग के अंदर भी एआई कंपनीज है जिसके ऊपर अभी फोकस किया जा सकता है। अभी का मार्केट है ऐसा कुछ जिसमें एआई की जो कंपनीज है उनके पास में अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। E2E के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, नेटवेब के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि उनके पास में अच्छे ऑर्डर मिल चुके हैं। नेटवेब को 1700 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज अभी के समय फोकस में है, जो भी मोमेंटम इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, इन कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर तो ठीक है, स्टॉक्स हो गए तो अमीर बनेगा, लेकिन इन कंपनीज के जो भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओ है या सीटीओ है या फाउंडर है, वो देखिए अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ चुके हैं। सो एक न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा, एलॉन मस्क जो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि इस कंपनी के सीटीओ ने यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने, लैरी एलिसन ने इनको बीट कर दिया है। एक ही दिन में 100 बिलियन कमा लिए हैं, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा चुका है 40%। 100 बिलियन का मतलब कितना है? 8 लाख करोड़ रुपीस। इतना तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप नहीं है, जितना या जिससे ज्यादा उसके अंदर एक कंपनी और इंक्लूड कर दो वीबीएल, उतना इन्होंने एक दिन में अपनी नेटवर्थ को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में, यानी जो डेटा है उसको एक बार आप देख सकते हैं अपने से भी, क्योंकि पढ़ना चाहिए। एलॉन मस्क डेफिनेटली जो भी वर्ल्ड के सबसे ऊपर स्थान पे पहुंचते हैं बिजनेसमैन, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मिलता है सीखने को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इनके इंटरव्यूज देखोगे तो पहली चीज आपके मन में ये आएगी कि ये इतने यंग कैसे दिखते हैं। इनकी एज कितनी है? 80 ईयर्स की, 80 साल। तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग के अंदर कि 80 साल का इंसान जहां पे इतने पैसे है, रिटायर होना चाहिए, काम कर रहे हैं, तो वो एक चीज सीखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है जैसे अपन भी है, काफी चीजें आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि पैसे इतने हो ताकि हम रिटायर हो सके। लेकिन रिटायर होने के बाद में क्या करोगे? फ्री तो बैठ नहीं सकते हैं। तो ये एक चीज यहाँ से सीखने को मिलती है। हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। पैसा है तो उसका यूज भी तभी व्यक्ति कर पाएगा जब वो हेल्दी रहेगा। तो 80 साल की उम्र में काम कर रहे हैं और काफ़ी हेल्दी है, ये एक पॉइंट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे सीख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ये अभी एक न्यूज़ है जो यूएस मार्केट के अंदर टॉप पे है, और ये जो अभी एआई कंपनीज है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बना हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर, उनकी खबरों के साथ में टेक्निकली भी देखते हैं कंपनीज को, फंडामेंटली भी देखते हैं कंपनीज को। अब देखिए कंपनी है 5 स्टार बिजनेस एनबीएफसी है, इसको लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्यों कंपनी का स्टॉक नीचे है। बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई जा रहा है, लेकिन ये अपने 52 वीक के लो पे है, तो ऐसा कैसे? देखो पहले एक न्यूज़ हम देखते हैं। यहाँ पे 1% की तेजी बनी, न्यूज़ आई आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 7 बजे, तो कल इम्पैक्ट होगा स्टॉक के प्राइस में। न्यूज़ ये है कि शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी
इशू करेगी एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट्स में, और इसके अंदर कंपनी रेज करेगी 4000 करोड़ रुपीस, यानी इतने पैसे उठाने वाली है, लेकिन ये एनसीडीज है यानी लोन के रूप में उठाएगी, कोई भी स्टॉक कंपनी नहीं बेचने वाली है। ठीक है, तो कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता है, वो चीज़ है इसके अंदर। सेकंड आप देखोगे ना तो इसके नंबर्स वीक आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे, या ओके ओके नंबर्स बोल सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स इसके नहीं आ रहे। साथ में अगर आप देखोगे ना तो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें सीखने को जानने को मिलेंगे जो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके अंदर कंपनी ऐसे जो लोन्स होते हैं जो 3 लाख रुपए की टिकट साइज के हैं वो कंपनी नहीं दे पा रही है। सो कंपनी ने बोला है कि सेकंड हाफ से हो सकता है कुछ अच्छा हम कर पाए, हम फोकस करेंगे हाई टिकट साइज वाले लोन्स के ऊपर जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपीस का होगा। साथ में कंपनी ने यह भी बोला है कि हम कुछ फिल्टर्स लगाने वाले हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, लोन्स के अंदर रिजेक्शन आएंगे कि इनको लोन नहीं देना, उनको लोन नहीं देना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी चल रही कंपनी के अंदर, और इस वजह से कंपनी का स्टॉक नीचे है, और वैसे भी कंपनी का मार्केट कैप कम है, तो रिस्की कंपनी है, तो कम इन्वेस्ट करके चलते इन्वेस्टर। बाकी सपोर्ट इसने तोड़ दिया है, और यही सपोर्ट अब इसका रेसिस्टेंस, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तब ही जाके कुछ सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो कंपनी का स्टॉक बैरिश है, अभी इस सपोर्ट के आसपास है, आगे इस सपोर्ट के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न भी बना हुआ है वो काफ़ी वीक है। तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पे अगले कुछ क्वार्टर्स में बनता है। अगली जो कंपनी इसका नाम है मचडॉक, इसको लेकर एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिलती है शाम को 7 बजे के आसपास की कंपनी बातचीत करना शुरू कर चुकी है इंडियन नेवी से। किस बारे में, सबमरीन प्रोजेक्ट P-75 इसको लेकर। तो वैसे आज के दिन स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, 2% के साथ में जंप था, देखते हैं कल इसका रिएक्शन कैसे आता है, क्योंकि शाम को न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बना कंपनी के स्टॉक का, और उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी बनी ऑपरेशन सिंदूर में, और यहाँ से कंपनी के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद वाली तेजी भी इसमें आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई टोटल सेक्टर के अंदर, उसके अंदर फिर क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद में जो ये रेसिस्टेंस था वही, जो ये हम बोल सकते हैं हाँ रेसिस्टेंस था, वापस से वो रेसिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक इसको ये पार नहीं करता है जब तक हम इसको नेगेटिव ही बोलेंगे। सेकंड, अगर आप पैटर्न देखोगे तो जो स्विंग्स निकले हैं, जैसे यहाँ पे एक स्विंग निकला है, अगर हम उसको भी एक लाइन के साथ में देखना शुरू करें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट की लाइन आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो ब्रेकआउट जब भी होगा, रिवर्सल होगा, मैं आपके बारे में यानी कंपनी के बारे में आपको सूचना दे दूंगा। बाकी अभी जो न्यूज़ है वो हम देख चुके हैं, देखते हैं कल किस तरह के रिएक्शन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी टाटा एलेक्सी, और इसके अंदर आप देखोगे तो 5% की तेजी बनी आज के दिन। न्यूज़ आई है ओपन मार्केट के अंदर 1:30 बजे के आसपास कि कंपनी ने, और एक और कंपनी है बेयर, इसने टीम अप किया है, साथ में काम करना शुरू किया है, क्योंकि कंपनी काम करेगी मेडिकल डिवाइसेस को लेकर। तो न्यूज़ अच्छी है और उसकी वजह से स्टॉक ने अच्छी तेजी दी है। अब यहाँ पे देखिए इस कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्टर अभी इस समय परेशान हो गए कि टेक कंपनीज के स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। तो काफ़ी पहले भी अपन ने इसको लेकर बातचीत की थी कि कंपनी का पैटर्न आपको देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह से काम करती है, कैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं गिरते हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कुछ साल तक कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, 7 से 13 तक, ठीक है, उसके बाद में जब तेजी बनी कंपनी के स्टॉक के अंदर तो स्टॉक 13 गुना ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, नंबर्स अच्छे नहीं आए कुछ सालों तक, 15 से 20 तक यानी 5 साल तक तो नहीं चला स्टॉक। उसके बाद में फिर देखिए फिर 13-14 गुना हो गया स्टॉक। ठीक है, अभी वापस से वो 4-5 साल का टाइम चल रहा है कंपनी के स्टॉक के अंडर परफॉर्म करने का। तो पेशेंस चाहिए, और अगर किसी को देखना है कि चलो यार यहाँ से तो चीज़ें अब शुरू होने वाली है, तो वो कम से कम ब्रेकआउट्स का वेट करेगा, कम से कम ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद में ये ब्रेकआउट हो तो समझ में आएगा। अदरवाइज अभी तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, काफ़ी बैरिश आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है HL, और इसके अंदर भी 2% की तेजी बनी। 10:51 के आसपास एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है, और ये जो एग्रीमेंट है इसरो के साथ में है, इन स्पेस के साथ में है, और ये 10 साल के प्रोडक्शन फेज के अंदर एंटर करेगी, सैटेलाइट लॉन्च करेगी, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, इसकी वजह से स्टॉक ने आज अच्छा किया। लेकिन जब तक टोटल सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, मतलब जो डिफेंस सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, जब तक कंपनी के स्टॉक का चलना डिफिकल्ट है। क्योंकि अभी इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे सेक्टर रोटेशन होता है कि इन्वेस्टर के पास में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे होते हैं कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ पैसे बचा के चलते हैं, कुछ परसेंटेज बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें FSTS की, तो शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं। तो ये पैसे इतने नहीं होते हैं,
ये पैसे एक दो सेक्टर के लिए होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पैसे लग रहे हैं, उससे पहले हमने डिफेंस के अंदर पैसे लगते हुए देखा, फिर हमने ये जो कंपनीज है सरकारी कंपनीज का टाइम आया था, इनके स्टॉक्स ने अच्छी तेजी पकड़ी, ईवी ने, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती हैं। सो अभी डिफेंस का टाइम नहीं है, लेकिन आ सकता है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये सपोर्ट के आसपास है जो मच स्टॉक के अंदर भी आपको देखने को मिला। लेकिन डिफेंस कंपनीज में एक इन्वेस्टर को पॉइंट ध्यान रखना है, काफ़ी सारी कंपनीज है, चूज ऐसी कंपनी करनी है जिनका पैटर्न अच्छा है, जिसने पिछली तेजी के अंदर पार्टिसिपेट किया हो। एमटार भी एक कंपनी है जो पिछली तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो वैसी कंपनीज का नहीं बनता है तेज जाना, क्योंकि उनमें नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर सिंपल सा फंडा है, इंडेक्स को खरीद लेते हैं इन्वेस्टर, जिसके अंदर सारी कंपनीज ऑलमोस्ट आई जाती है, ठीक है। अगली कंपनी बजाज फाइनेंस को लेकर 2% की तेजी आज देखने को मिली, और इसके अंदर 34 का पीएस का। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक न्यूज़ आती है जिसका रिएक्शन आज देखने को मिल गया कि कंपनी एम कर रही है 10 लाख करोड़ लोन बुक का फाइनेंशियल ईयर 29 से पहले पहले, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं मार्केट कैप 7 कंपनीज का जूम कर गया, काफ़ी ऊपर चला गया। अब उसमें बजाज फाइनेंस भी है, तो पहली बार, या फिर हम बोल सकते हैं एक बार पहले भी, मतलब ऑल टाइम हाई इसको हम बोल सकते हैं कि 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप अब कंपनी का हो चुका है, ठीक है। कभी 4 लाख करोड़ का भी अपन देखा करते थे कुछ टाइम पहले, अब ये 6 लाख करोड़ का हो चुका है, 2 लाख करोड़ इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इन्वेस्टर होते हैं काफ़ी इन्वेस्टर्स जो टॉप होल्डिंग में भी रखते हैं ऐसी कंपनीज को जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, डिफेंसिव कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि आईटी फाइनेंस और ये कंजप्शन, ये 3 कैटेगरीज होती है जिसमें टॉप होल्डिंग्स रखी जाती है। निफ्टी को देख सकते हैं या बाकी फंड्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास में होगा ऑल टाइम हाई पे है, पैसे बने हो गए, क्योंकि जब टॉप होल्डिंग में होता है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे हो जाता है। एक ब्रेकआउट इसमें यहाँ मिला, आप देखते हैं रेसिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट इसमें आता है या फिर इस तरह से ये परफॉर्म करता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।